देखो, जब हम बात करते हैं डिसीज़ेस की, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में दो चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट एड्स एंड सेकंड इज़ कैंसर। ये दोनों भी डिसीज़ेस की कैटेगरी में आती हैं। वन इज़ मोस्ट फैटल डिसीज़ एमंग कम्युनिकेबल डिसीजेस, दैट इज़ एड्स, एंड वन इज़ मोर फैटल या मोस्ट फैटल डिसीज़ एमंग नॉन कम्युनिकेबल, दैट इज़ कैंसर। तो ये दोनों ही डिसीजेस, एक कम्युनिकेबल डिसीजेस में सबसे फेटल है और एक नॉन कम्युनिकेबल में। अब जो हम बात कर रहे हैं डिसीजेस की, वो उनके पैथोजेंस के बेस पर है। आइदर दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल डिसीजेस व्हेन caused by bacteria, or they are called viral diseases then protozoal diseases, fungal diseases, हेलमिंथिक डिसीजेस। ये सारी डिसीजेस हमारे सिलेबस में है। इसमें कई सारी डिसीजेस आती हैं, बट जो कुछ इम्पॉर्टेंट हमको पढ़नी है, जैसे हम बात करें बैक्टीरियल डिसीजेस, इसमें हमें स्टडी करना है टाइफॉइड के बारे में। देन वी हैव टू लर्न अबाउट न्यूमोनिया। When we talk about helminthic disease, we have to discuss about ascariasis and one more, that is elephantiasis. वायरल डिसीज में सिर्फ हमें एक पढ़नी है, that is common cold। कभी कभी आईएससी लेवल पर क्वेश्चन डेंगू से भी आता है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोजोअल डिसीजेस, यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट मलेरिया, सेकंड अमीबियासिस, या जिसको हम क्या कहते हैं अमीबिक डायसेंट्री, और फंगल डिसीजेस में हमको पढ़ना है रिंग वॉर्म। तो दीज डिसीजेस वी हैव टू लर्न। अब देखो, इन डिसीजेस के ऊपर जब भी क्वेश्चंस आता है तो 4 to 5 हेडिंग्स के अंदर क्वेश्चन होता है। फर्स्ट, व्हाट विल बी द कॉजेटिव एजेंट। सेकंड, व्हाट विल बी द मोड ऑफ स्प्रेड, वो डिसीज कैसे फैलती है। थर्ड, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज। फोर्थ, व्हाट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। क्लियर ये पॉइंट? तो हमें हर डिसीजेज में इस तरीके से चीज़ें लिखनी है, सो दैट क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आईएससी लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन डेंगू, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, व्हाट इज अमीबियासिस, कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म। सीबीएसई लेवल पर वो कुछ सिम्टम्स लिख के दे देंगे आपको और पूछेंगे आइडेंटिफाई द डिसीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें टाइफॉइड की, हम बात करें एस्कैरियासिस की, और हम बात करें अमीबियासिस की। तीनों के सिम्टम्स, तीनों के मोड ऑफ स्प्रेड, तीनों के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है। सिर्फ एक एक सिम्टम वेरी करता है, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, वो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा। उस एक सिम्टम के बिहाफ पर हम कंफर्म कर पाएंगे कि वो डिसीज कौन सी है।
समझ में आई मेरी बात? तो सीबीएसई लेवल पर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि कॉजेटिव एजेंट क्या होगा या कैसा, वहाँ पर आपको फीचर्स दिए रहेंगे कि एक पेशेंट है, उसकी डायग्नोसिस हुई, उसके डॉक्टर ने ये सिम्टम्स, ये साइन बताए, आइडेंटिफाई द डिसीज, देन राइट इट्स कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। समझ में आई मेरी बात? तो पहले ये डिसीजेस बनाओ, फिर हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसको मत लिखना।